नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के टेलीकॉम के बारे में कि इसमें क्या काम होता है और कैसे इसमें भर्ती होती है, कैसे इसमें पेमेंट मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट कैसा है, आपके लिए कैसा है, आप इसमें भर्ती होने लायक हैं या आपके पास उस डिपार्टमेंट में भर्ती होने लायक योग्यता है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के इस टेलीकॉम में क्या होता है। तो जैसा कि इसका नाम है टेलीकॉम, तो इसमें मूल काम क्या है डिपार्टमेंट का, रेलवे में आखिर ये क्या काम करता है। तो जो ऑफिसेस होती हैं रेलवे की कई सारी, उनमें जो भी टेलीफोन लगे होते हैं जो कि रेलवे में आपस में इंटरनल बात होती है, जिनमें की बाहरी टेलीफोन से एक्सचेंज से या बीएसएनएल के या एयरटेल के इस फोन से इस पर बात नहीं हो सकती है। ये सिर्फ रेलवे और रेलवे आपस में रेलवे से ही बात कर सकते हैं। ऐसा क्यों रेलवे ने करके रखा है? ये इसलिए करके रखा है कि बाहरी जो इंटरफ्रेंस है, मतलब जो हमारी सूचनाएं हैं वो बाहर ना जाए। जो हमारे ही लोग हैं, अगर रेलवे के फोन से बात कर रहे हैं तो रेलवे एश्योर करती है कि हमारे ही लोग आपस में बात कर रहे हैं, ताकि बाहरी कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ रेलवे वाला ही होगा। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मैंने पहले भी बताया था कि रेलवे में सेफ्टी के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम ही है। तो उसी सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए ये डिपार्टमेंट ये टेलीफोन लगाता है। और ये टेक्नोलॉजी जो ये काम करती है रेलवे में, किसी से खरीदी हुई नहीं है, या एयरटेल या बीएसएनएल किसी से भी नहीं। ये अपनी खुद की बनाई हुई है, अपने खुद के टावर हैं इनके, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए। तो पूरी टेक्नोलॉजी अपने ऊपर निर्भर है। यहां तक कि आप स्टेशन पे देखते होंगे वाईफाई की सुविधा भी दी हुई है रेलवे ने, कि आप किसी भी स्टेशन में जाएं और वाईफाई से कनेक्ट होकर के अपनी ऑनलाइन ट्रेन को चेक कर सकते हैं और भी सर्फिंग कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी की सारी सुविधाएं इस टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती हैं। तो अगर आप इसमें भर्ती होते हैं एज ए टेक्नीशियन, एज ए जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो आपके क्या काम होंगे, आपको क्या करना होगा इस डिपार्टमेंट में, चलिए वो हम बताते हैं। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन के रूप में भर्ती हैं तो आपको ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी लगी हुई, उसको मेंटेन करना होता है। मेन काम उसका नाम होता है पोस्ट का टेलीकॉम मेंटेनर। जैसा कि मेंटेनर, तो इसको मेंटेन करके रखना होता है। जो सिस्टम लगा है उसको मेंटेन करके रखना है कि वो खराब ना हो जाए, या खराब होने की संभावना है तो उसे बदल दिया जाए। बस मेंटेन करना है, उसका रख रखाव रखना है। तो क्या क्या होता है रख रखाव के लिए? इसमें सबसे पहले मैंने बताया सभी ऑफिसों में जो टेलीफोन होते हैं वो है। दूसरा कि आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ियों का डिस्प्ले है, डिस्प्ले होता है ना कि कोई भी गाड़ी कितने घंटे लेट है या कोई भी गाड़ी कितने बजे आ रही है, ये सारा जो डिस्प्ले है, एक ट्रेन का डिस्प्ले चलता रहता है। बोर्ड लगे होते हैं प्लेटफॉर्म पर, और जो गाड़ी आती है ट्रेन, तो छोटे छोटे बोर्ड लगे रहते हैं जिनमें आपको पता चलता है कि आपकी उस ट्रेन की बोगी या आपका जो डब्बा है वो किस जगह आ रहा है, वो सारा डिस्प्ले। और जो अनाउंसमेंट होता है वो भी, ये सब का सब टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। और क्या आता है कि जो रेलवे की जो टिकटिंग होती है ना, टिकट बांटते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन सिस्टम होता है, उनको भी ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं, सर्वर प्रोवाइड कराते हैं, वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ये पूरा अपना ही काम करते हैं। बाहरी किसी पर निर्भर नहीं है, अपने ऊपर ही अपनी ही टेक्नोलॉजी खुद इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है रेलवे की दृष्टि से। तो इसमें आपको ये जो हमने बताया इन सबका रख रखाव सीखना है, इनका मेंटेन करके रखना है। तो ये आपके काम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है एज ए मेंटेनर? इसमें सिग्नल जैसा नहीं है कि सिग्नल में क्या होता है कि आपको चलती हुई ट्रेन में या जो आपका सिग्नल खराब हो गया तो उससे ट्रेन रुक जाती है और आप पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है उसको सही करने में। इसमें ऐसा नहीं होता है, ना के बराबर होता है जैसे टेलीफोन खराब हो गया तो वो अन्य माध्यम है, अपने फोन से भी काम चला लेते हैं, पर इसमें ऐसा इमरजेंसी नहीं आती है। अभी डिस्प्ले बंद हो गया तो वो अनाउंसमेंट या फिर कोई और व्यवस्था कर देते हैं
कि सबको पैसेंजरों को इंक्वायरी पे बता दिया जाता है कि भाई इस इंक्वायरी से पता कर लो कि आपका डिब्बा आगे आएगा पीछे आएगा, तो होती है पर इमरजेंसी टाइप की नहीं होती जैसे सिग्नल में। तो मेरे हिसाब से सिग्नल से अच्छा है। अगर आप इसमें सिग्नल की जगह इसको प्रेफर करें तो अच्छा है मेंटेनर में। इसमें वही अपना टेलीफोन खराब हो जाए, टेलीफोन बदलना है, आपकी जो डिस्प्ले खराब हो जाए, उनको कोई वायर टूट जाए या डिस्प्ले नहीं आ रहा हो, वो अनाउंसमेंट में जो भी इक्विपमेंट लगे उनको कोई प्रॉब्लम कर रहा हो तो उसको बदलना है, उसका रखरखाव करना है, बस ये काम है आपके, और कुछ भी काम नहीं है। और जो अंदर टेक्नोलॉजी जिस सर्वर होते हैं जो रखरखाव होता है वहां पे उसमें आपकी ड्यूटी लगती है। बड़े बड़े स्टेशनों में 24 घंटे ड्यूटी होती है, साइड स्टेशनों पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिन में रखा जाता है। हर स्टेशन पे पोस्ट नहीं होती है, सिर्फ बड़े स्टेशनों पे होती है। अगर छोटे स्टेशन पे कुछ गड़बड़ होती है तो आपको इमरजेंसी में जाना होता है। कभी कभार रात को भी आपको जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी स्टेशन पे, छोटे स्टेशन पे जहाँ पोस्ट नहीं है पर रात को कुछ खराब हो गया, किसी का टेलीफोन खराब हो गया, तो आपको उस समय रात को जाना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण टेलीफोन होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है स्टेशन मास्टर के पास, क्योंकि स्टेशन मास्टर गाड़ियों का संचालन करता है। तो स्टेशन मास्टर और डायरेक्ट कंट्रोल के बीच बस दो ही लोगों के बीच बात होती है इस फोन से। सिर्फ स्टेशन मास्टर और उनके कंट्रोलर को जानकारी दी जाती है कि गाड़ी हमारे यहाँ से निकली या आने वाली है या चलने की तैयारी में, जो भी उनकी बात होती है। वो फोन भी इसी डिपार्टमेंट के द्वारा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो, क्योंकि रेलवे की सबसे मेन वर्किंग वही है और उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो वो इंश्योर यही डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि सिर्फ उन दोनों की बात होती है, तभी वो स्टेशन मास्टर उस गाड़ी को चलाता है उसी फोन के बेस पे कि हमको तो कंट्रोल से ये निर्देश मिले थे, इसलिए हमने ऐसा काम किया है। इसलिए नहीं तो ऐसा हो कि पता नहीं किसने दे दिया, ये भी कह सकता है ना, पता नहीं किसके कहने पे तुमने ये चला दी गाड़ी जबकि नहीं चलानी थी। तो ऐसा नहीं होता है, इसी फोन से बात होगी तभी स्टेशन मास्टर वो काम करेगा। तो आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण है ये रेलवे की दृष्टि से डिपार्टमेंट। अब चलिए, ये तो हो गया मेंटेनर के काम। इसमें जेई के काम क्या होते हैं? जेई का वही मेंटेनेंस में, जो अगर टेक्नीशियन को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेंटेनर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बताना, क्योंकि उसको डिप्लोमा होल्डर है, वो उससे ज्यादा नॉलेज रखता है। और सुपरवाइजर जो उसके अंडर में कम से कम 4-5 या 10-15 टेक्नीशियन होते हैं, तो वो उनको सुपरवाइज करता है कि तुमको यहाँ जाना है, तुमको यहाँ जाना है, तुमको, वो उनको गाइड करता रहता है। और एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है इनके ऊपर, उनके अंडर में 3-4 ऐसे जेई होते हैं और उनके अंडर में 15-15 ऐसे पूरा एक सेक्शन दिया हुआ होता है, वो भी सुपरवाइज करता है और बताता भी है। और अगर इन लोगों को नहीं आता तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि फिर वो उनको सही करना होता है। और ऊंचे अधिकारी भी होते हैं इनमें, वो भी गाइडेंस अपना देते रहते हैं। तो पूरा एक टीम वर्क टाइप का होता है, वो ज्यादा समस्या नहीं आती है, बढ़िया डिपार्टमेंट है। तो जेई में बस वही है, ये काम तो यही है सारे के सारे, पर वो सुपरवाइजर भी होता है, मतलब ड्यूटी भी लगाता है कि आपको इधर जाना है, आपको इतने बजे आना है, वो सब काम करता है। और सीनियर सेक्शन उन लोगों की भी ड्यूटी लगाता है। तो ये थे। अब इसमें भर्ती कैसे होते हैं? इसमें भर्ती के लिए आपको कोई आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से नोटिफिकेशन निकलता है कि आपको सिग्नल मेंटेनर और या टेलीकॉम मेंटेनर में भर्ती होना है। तो टेलीकॉम मेंटेनर नाम से ये पोस्ट आती है, ग्रेड 3। तो उसमें आपको वही 12वीं में आपके पास मैथ और फिजिक्स से पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ आईटीआई किसी भी ट्रेड से हैं, जैसे जो भी ट्रेड मांगी जाती है वो उसमें नोटिफिकेशन में आरआरबी के में लिखा होता है, आप उसको पढ़ लें कि सिग्नल टेलीकॉम मेंटेनर के लिए कौन कौन सी योग्यता की आवश्यकता है, वो उसमें लिखा होता है। तो बेसिकली इसमें वही इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये सब ट्रेड जो है ना, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब मांगी जाती है आईटीआई से। और वही डिप्लोमा में जो कि करके आते हैं लड़के जेई में, जेई के लिए। और एमएससी फिजिक्स से अगर आप हैं तो भी आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बीटेक है, बीई है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए। तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अब इसकी पेमेंट क्या होती है? पेमेंट इसमें जो सबसे छोटा पद है टेक्नीशियन, जो जिसको हम बोलते हैं टेलीकॉम मेंटेनर, तो वो
1900 ग्रेड पे में आते हैं और उनकी जो इनिशियल पेमेंट है वो लगभग 20 से 25,000 उनको हाथ में आ जाते हैं। वो डिफरेंस इसलिए वेरी करता है कि आप उस महीने में कितनी नाइट ड्यूटी या टीए भी कमाए, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। किस शहर में उसके हिसाब से 10%, 20% और 30%, अब 8%, 16 और 24% के हिसाब से उनको वो 27% के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। वो शहर सिटी वाइज डिपेंड करता है, तो वो सब आपको अलाउंसेस तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पेमेंट होती हैं, अलग अलग होती है सबकी। अब जूनियर इंजीनियर जो 4200 में आते हैं उनकी पेमेंट वो डायरेक्ट 4200 में आते हैं, तो उनकी पेमेंट इनिशियली 40 से 45,000 के बीच में होती है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो बनते हैं 4600 ग्रेड पे होता है, उनकी इनिशियल पेमेंट वही 50 से 55,000 के बीच में बनती है इनिशियली। तो आपका ये इनका पेमेंट है। और अगर आप ग्रेड 3 में भर्ती होते हैं तो आपको प्रमोशन के मौका मिलते हैं कि ग्रेड 2 में 1-2 साल में प्रमोट हो जाते हैं, बहुत ही फास्ट प्रमोशन है। और आप 4200 में आते आते 5-6 साल में 4200 यानी जेई वाले पद पे आ जाते हैं, आ सकते हैं। और 3 साल में आपको मौका मिल 2 साल के बाद आपको जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हो वो प्रमोशन के लिए, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगते हैं। अगर आप डिप्लोमा नहीं है तब भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेके आप जेई बन सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप नॉन टेक्निकल मतलब आपने आईटीआई या डिप्लोमा भी नहीं किया तो भी आप इस डिपार्टमेंट में नॉन टेक्निकल होते हुए भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में रेलवे के भर्ती हो सकते हैं। तो ये रेलवे का एक ऐसा डिपार्टमेंट है सिग्नल एंड टेलीकॉम, जिसमें आप टेक्निकल तो है ये, पर नॉन टेक्निकल लोग भी इसमें आसानी से भर्ती हो सकते हैं। तो अगर आपको ये डिपार्टमेंट अच्छा लगे आपके हिसाब से कि हमको जाना चाहिए इसमें, तो आप इसे बिल्कुल ट्राई करें, जाएं इसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।